हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और आज हम मेंसुरेशन को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे किरण वाले। तो मेंसुरेशन का हम लास्ट देखेंगे। टाइप नंबर 13, 14 और 15 के जितने भी सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को समाप्त करके आज मेंसुरेशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे आने वाला है, क्योंकि उन पे बहुत सारे लोग का कमेंट था कि जल्दी से जल्दी टाइम स्पीड डिस्टेंस को कवर कीजिए। तो बस कल से हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस आने वाला है। और ये जो हमारा बुक चल रहा है टिल दिसंबर 2023, यानी कि अभी तक के सबसे अपडेटेड बुक है ये। और ये हमारा 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। एंड आपको इनमें से किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, एसएससी रेलवे का किसी भी बुक का पीडीएफ दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। किरण के सारे रेलवे एसएससी अवेलेबल है दोनों लैंग्वेज में। यूथ कंपटीशन का, पिनाकल का, वोकैब, क्लास नोट्स, नियॉन, ब्लैक बुक इत्यादि बहुत सारे बुक अवेलेबल है। तो जिन्हें किन्हीं भी बुक का पीडीएफ चाहिए वो आसानी से पा सकते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि लोहे की एक बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। कहने का मतलब कि एक बेलनाकार छड़ है जिसकी क्या है, जिसकी ऊंचाई है उसकी आधार की त्रिज्या का बराबर है। मतलब त्रिज्या के बराबर क्या है, उसका ऊंचाई है। के को पिघलाकर लोहे की एक छड़ की आधार त्रिज्या की आधी त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद बनाया जाता है। मतलब एक गेंद बनाया जाता है और उसमें जो इसके आधार की त्रिज्या है लोहे की छड़ की आधार की आधी है। मतलब यहाँ पर जो त्रिज्या है वो यहाँ की त्रिज्या से क्या है, आधी है। तो इस प्रकार कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, दोनों का आयतन को V1 इक्वल टू V2, दोनों आयतन को बराबर करेंगे तो यहाँ पर कितने संख्या है वो निकल के आ जाएगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर गुने एच, और एच बराबर भी क्या है, आर है। सभी को आर में ही लेके चलते हैं। और इधर गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर का जगह पर क्या है, r/2, और उसका क्या है, क्यूब है। पाई से पाई यहाँ पे काट देंगे, r² हमारा हो जाएगा आर क्यूब। इधर हो जाएगा 4/3 इंटू ये हो जाएगा आर क्यूब, और ये हो जाएगा दो का क्या हो जाएगा क्यूब, 8। ये काटेंगे तो ये दो मर्त में आर क्यूब से आर क्यूब, और यही हमें निकालना है कि कितने संख्या होंगे। तो यहाँ n निकालना है। तो n बराबर 3 6, 6 इधर आ जाएगा। मतलब इस तरह से कितने गोले बन सकते हैं, तो 6 गोले। जब मतलब इसकी त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो ये कितने गोले बन जाएंगे, 6 गोले। ये हमारा एमटीएस का काफी आसान क्वेश्चन पूछा गया था। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये बोला है कि 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया जाता है एंड फिर उसे 4 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन बनाया जाता है। तो ठोस बेलन की ऊंचाई क्या होगा। तो सबसे पहले दोनों को आयतन को बराबर कर देंगे। इधर हमारा है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर कितना है 18। तो 18 का करना है क्यूब, मतलब 3 बार गुना। और इधर हमारा बनाया जाता है बेलन, तो बेलन होता है पाई r²। इसकी त्रिज्या कितना है, 4 इंटू 4, और यही हमें ऊंचाई निकालना है। पाई से पाई संभव काट देंगे, इस 4 से इस 4 को काट देंगे, 3 से काटेंगे छूतिया 18, और इस 4 से काटेंगे 9 इंटू 9। तो 9 9 81 गुने 6 करेंगे, ये हमारा ऊंचाई आ जाएगा 6, और 8 6 48। तो ऊंचाई आ जाएगा हमारा 486। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ये एमटीएस का क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो टाइप नंबर हमारा 13 में वही 2-3 क्वेश्चन बचे थे जो कि खत्म हो चुके हैं। अब हम एंट्री मारते हैं टाइप नंबर 14 की ओर। तो बोला है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो इसका क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। इसे बनाने के लिए हमारे पास दो नियम है। पहला लेके चलते हैं कि ये वृद्धि प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला पे यूज करेंगे। तो पहले 10 की वृद्धि, और प्रत्येक भुजा में 10 की वृद्धि, प्लस 10 10 के 100/100, ये कट के आ जाएगा 1 10 10 20 और 1 21%। ये हमारा फॉर्मूला पे एकदम आसानी से आ गया। एंड सेकेंड विधि अगर चलते हैं तो प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि, तो 10% हमारा होता है 1/10, और वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा स्क्वायर, इसलिए हमें 2 बार करना है। कहने का मतलब कि 10 से 11 हो गया, फिर क्या हो गया 10 से 11,
तो पहले हमारा 10 था, अब हो गया 121, तो कितना की वृद्धि हुई? तो 21% की। तो आप ऐसे निकाले या ऐसे निकाले, आप दोनों विधि से निकाल सकते हैं, आपको जो आसान लगे वो आप निकाल सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा 22 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या होगा? और प्रत्येक भुजा 22 सेंटीमीटर बढ़े तो क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, कहने का मतलब 2 बार, तो वही वृद्धि करेंगे, 22 की वृद्धि, फिर 22 की वृद्धि प्लस 22 इंटू 22 बटा 100, तो 22 22 हो जाएगा हमारा 44, और ये 22 गुने 22 हमारा होता है 484, अब 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 4.84, जुड़ेगा 44 4 48.84। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है। उसी तरह से अगर क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए कि प्रत्येक आयत में 13% की कमी हो जाए तो क्षेत्रफल में कितना कमी? तो 13 की कमी तो माइनस माइनस प्लस, 13 इंटू 13 नीचे अपॉन 100, तो माइनस क्या हो जाएगा 26, प्लस 13 13 हो जाएगा 169 अपॉन 100, 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 26 में 1.69 घटाएंगे तो 24.31 आ जाएगा, मतलब 24.31 की कमी। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था ये। इधर सारे के सारे क्वेश्चन, ये कैसे हो गया भाई? चलिए यहाँ 3 था और ये मिसप्रिंट हो गया हमारा, यहाँ से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए 4 बोला है कि यदि एक आयत की लंबाई 11% घटा दी जाती है और चौड़ाई 11% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा? तो वही प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 लगाएंगे, वृद्धि या कमी प्रतिशत। तो पहले 11 की कमी फिर 11 की वृद्धि, तो प्लस माइनस माइनस 11 इंटू 11 अपॉन 100, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस 11 गुना 11 121 बटा 100 आ जाएगा, तो ये माइनस 1.21%। अब माइनस में है इसका मतलब कमी, तो यहाँ पर हम लगाएंगे टिक, ऑप्शन नंबर 3 कमी वाले। ऐसा ना हो कि आप वृद्धि वाला लगा के चले आए और ये गलत हो जाएगा। CHSL का ये क्वेश्चन था। एंड आप लोग को लग रहा होगा बीच में 3 से 4 दिन वीडियो नहीं आया, तो मैं बता दूं कि शादी का माहौल चल रहा था और मैं अकेला हूँ, जो कि मुझे हर काम करना पड़ता है, फैमिली अटेंड करना पड़ता है, शादी रिसेप्शन ये सारे अटेंड करना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हो जाता हूँ, तो डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरकर उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 तक बढ़ा दिया जाता है, तो मूल गुब्बारे की आयतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो गुब्बारे का जो आयतन है वो होता है 4/3 पाई आर की। पहले ये था, दूसरा बढ़कर इतना हो गया, तो वृद्धि प्रतिशत क्या करेंगे? तो देखेंगे पहले कितना का वृद्धि हो गया, तो यहाँ से ले लेंगे, और ये हमारा हो गया पहले का, इसे हम ओल्ड कह सकते हैं, और एक हमारा न्यू, या फिर हम डायरेक्ट वृद्धि प्रतिशत निकालते हैं, तो हम डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं। मतलब क्या है कि बड़े मान से छोटे मान को घटाएंगे एंड जो हमारा मूल मान है उसे रखेंगे इंटू 100, तो ये हो जाएगा बड़ा 4/3 पाई एंड आर क्यू, तो आर क्यू कितना होगा 4.9 का क्यू, और माइनस ये छोटे का तो 4/3 पाई उसमें भी कॉमन होगा, तो इसका हो जाएगा 3.5 का क्यू हो जाएगा, है ना। एंड नीचे हो जाएगा मूल मान, तो मूल मान हमारा 3.5 था, तो 4/3 पाई आर क्यू मतलब 3.5 का क्या हो जाएगा आर क्यू, ये तो कट जाएगा भाई, एंड इंटू करेंगे 100% में लाने के लिए, तो ए क्यू इस फॉर्मूला पर देखेंगे तो इसका क्यू करेंगे 4.9 का, तो ये आ जाएगा 117.649 में से 3.5 का क्यू करेंगे तो 42.875 आएगा, और नीचे हो जाएगा 42.875 इंटू 100, यहाँ पे घटाएंगे तो घट के आ जाएगा हमारा 74.774 अपॉन नीचे हो जाएगा 42.875 इंटू 100, एंड इसी को काट छाट कीजिएगा, तो फाइनली करके जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 174.4%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और ये CGL टायर 2 2022 का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और ये समय समय तो ले सकता है आराम से, टाइम टेकन ये क्वेश्चन है अपने आप में। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन नंबर है 6, बोला कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 17 सेंटीमीटर घटा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना कमी होगा? वही क्वेश्चन, 17 की कमी माइनस माइनस प्लस 17 इंटू 17 अपॉन 100, तो 17 17 हो जाएगा -34, और प्लस 17 गुना 289 का हो जाएगा 2.89,
34 में 2 जा जाएगा तो 33 और इधर घटेगा तो 31, 31.11 ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप में एक मज़ेदार क्वेश्चन है एंड ये सीपीयू का पूछा गया क्वेश्चन है। आप समझिएगा क्वेश्चन को, मैं इसे 2 विधि से बनाऊंगा। पहले देखते हैं, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल में 19% की कमी की जाती है तो वर्ग के विकर्ण में कितने की कमी होगी, ये ज्ञात करना है। तो मानते हैं कि ये हमारा होता है वर्ग होता है। अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी है। एंड यहाँ से हम विकर्ण को मान लेते हैं, चलिए बी। तो यहाँ अगर हमें विकर्ण निकालना है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट, ये तो हमारा 90 डिग्री का बनेगा, तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमारा निकलेगा। अब देखिए, यदि किसी का क्षेत्रफल में 19% की कमी की जाती है तो मान लेते हैं कि वर्ग का ये हमारा है क्षेत्रफल एंड ये हमारा ओल्ड वाला है और एक हमारा क्या है, न्यू वाला है। एक क्षेत्रफल, एक हम लेते हैं भुजा और एक हम लेते हैं विकर्ण। यहाँ पे लाइट थोड़ा सा कट चुका है और ये समस्या है, फिर हमें दिखाई नहीं पड़ा होगा। तो अगर हम क्षेत्रफल मान लेते हैं 100 तो उसकी भुजा कितनी होगी, 10, तब ना 10 के 100 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो विकर्ण इसका क्या हो जाएगा, √2 गुने भुजा। तो √2 गुने भुजा कितना हो जाएगा, 2√10। तो आगे बोला कि 19% की कमी होगी क्षेत्रफल में, 19% की कमी। तो 100 में 19 की कमी करेंगे तो आ जाएगा 81। जब क्षेत्रफल 81 है तो भुजा 9 9 81, तो विकर्ण हो जाएगा 2√10, है ना। 2 रूट कितना, 2√9। भाई हम क्या लिख दिए, √2 गुने भुजा होता है ना, √2 गुने भुजा और यहाँ √2 गुने भुजा। तो वही पूछा है कि विकर्ण में कितना का कमी हुआ। तो यहाँ √2 गुने 10 था, यहाँ √2 गुने 9, तो कितना का कमी, √2 का। तो वही कमी प्रतिशत, √2 का कमी कितने पर, √2 इंटू 10 पर, तो 100 पर कितना, √2 से √2 गया, एक जीरो से जीरो कट गया, आया हमारा 10%। ये हमारा हो गया 10% की कमी। ये हमारा हो गया था पहला नियम। अगर हम दूसरा नियम इसे बनाकर देखें तो दूसरा थोड़ा सा लॉन्ग होगा परंतु वो भी होगा। तो इसमें अगर कमी मान लेते हैं कि x% की कमी होगी, तो पहला x की कमी -x प्लस x² बटा 100, और ये टोटल क्षेत्रफल में कितना का कमी, 19 का कमी। तो हो जाएगा -2x प्लस x² अपॉन 100 बटा 19। तो यहाँ से हो जाएगा 200x, तो ये लिखेंगे x² -200x और ये चल जाएगा उधर 1900। तो ये हो जाएगा x² -200x माइनस 1900 बराबर 0। और इस समीकरण को अगर हम हल करेंगे तो x का हमारा 2 मान आ जाएगा, एक आ जाएगा 190 और एक हो जाएगा 10, जो कि इसमें कभी होगा नहीं। तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक 10%। ऑप्शन नंबर हमारा 2, दोनों एंगल से बना सकते हैं लेकिन हमें सबसे बेस्ट लग गया वो वाला, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, लेकिन हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा लाइट आने का, क्योंकि लाइट अगर चली जाती है तो काफ़ी गर्मी लगता है और मज़ा नहीं आता है क्लास शूट करने में। तो मैं वीडियो को भी पॉज कर लेता हूँ और इंतजार करता हूँ लाइट आने का। तो चलिए, लंबे समय तक वेट करने के बाद फिर से लाइट हमारी आ चुकी है और हम हैं आपके बीच। एंड अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक त्रिभुज की आधार में 40% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में मात्र 60% की वृद्धि हो, है ना। कहने का मतलब कि एक हमारा होता है त्रिज्या, एक होता है हमारा त्रिभुज की आधार और एक होता है ऊंचाई, एक बेस एंड एक हाइट। तो दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो ये मल्टीपल हमारा स्क्वायर में ही आएगा, है ना। तो कहने का मतलब कि अगर इसकी आधार को 40% बढ़ाया जाए तो उसके ऊंचाई में कितना प्रतिशत, मान लेते हैं कि x% बढ़ाया जाए, तो ये हो जाएगा 40 इंटू एक्स, जाकि टोटल में कितना का वृद्धि हो गया, 60 का वृद्धि हो गया। अब ये कर लेंगे 40 प्लस एक्स, ये काट लेंगे, एक शून्य से एक शून्य, 4x और x कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स और ये 4 है, अब ये नीचे 10 है, भागा देंगे तो ये हो जाएगा 0.4x इक्वल टू इधर हमारा 60। तो 0.4x प्लस एक्स 4 हो जाएगा 1.4x और ये प्लस इधर जाके माइनस में हो जाएगा 20। तो x बराबर हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10, 10 चल जाएगा यहाँ गुना में 200 और नीचे आ जाएगा 14, ये काटेंगे 7, ये आ जाएगा 100। तो ये एक्चुअली में आ जाएगा 100 बटा 7 एंड 100 बटा 7 हो जाएगा
14.29 है ना, ये आ जाएगा 14.29। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा और ये सीजीएल टायर 1 2022 का है। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो अगला है वो है 9 नंबर। एक आयत की लंबाई चौड़ाई में 8% और 5% की वृद्धि हो गया। तो 8 5 13 और 8 5 40, तो जी 13.4 ऑप्शन नंबर 4। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप ऐसे बना सकते थे x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 पे। अगर उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि यदि किसी गोले की त्रिज्या में 48% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो गोले का जो हमारा क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। तो 4 पाई तो कॉमन ही होगा, बस r² है, मतलब r² डबल करना है। डबल करना है मतलब यही हमें करना है कि 48 की वृद्धि की जा 48 के यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी की जा रही है। तो यहाँ पे 48 की कमी करेंगे, -48 प्लस 48 इंटू 48/100, ये काम करना है और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर हम इसे एक तरीके से और बना सकते हैं। हमारे पास दूसरा तरीका होता है कि गोले का जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r², एंड ये वृद्धि करके बन जाएगा कुछ और 4 पाई r²। तो 4 पाई r दोनों में कॉमन है। 4 पाई में क्या लिख रहा हूँ भाई, 4 पाई r², इधर हो जाएगा 4 पाई r² है ना। तो 4 पाई दोनों में कॉमन है, तो त्रिज्या इंटू त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे। तो पहले था 100% मानते हैं, पहले था 100, अब घट के 48 कम हो जाता है, मतलब अब 52 हो गया है ना। तो पहले से और काट के छोटा ही कर लेते हैं आसान के लिए। तो ये हो जाएगा 25 चक और ये हो जाएगा 13 चक। तो 25 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर करेंगे, तो 25 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 625, नो 600 सिर्फ 25 हो जाएगा, और 13 का हो जाएगा 169। तो यहाँ पर जो वृद्धि हो गया वो 456 का कितने पर, 625 पे, तो 100 पर कितने, तो 25 छक्का, ये 25 बचे। अब इसे काट छाट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 72.96%। तो आप किसी भी एंगल से निकालें, इसका आंसर हमारा सेम आने वाला है, आंसर में कोई दिक्कत ना होने वाला है। देन आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 है, कहता है कि यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 12% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में क्या होगा। बस वही फॉर्मूला लगाने हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। 12 की वृद्धि की जाती है तो 12 प्लस 12 गुने 12 144/100। तो 12 12 हो जाएगा हमारा 24 प्लस ये हो जाएगा 1.44। तो 24 एक 25.44, ऑप्शन नंबर 3। आसान क्वेश्चन। उसी तरह से अगर हम 12 को देखते हैं, बोला कि वृत्त की त्रिज्या में 23% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कम वृद्धि होगी। तो 23 की वृद्धि, तो 23 प्लस 23, अब डायरेक्ट अंदाजा 23 23 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और 23 के स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा लगभग 400 और 23 500 कुछ आएगा। तो 23 में अगर हम फिर 5 जोड़ेंगे तो ये 51 आ जाएगा, तो 51 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, अपन ऑप्शन नंबर 2 डायरेक्ट हम बना सकते हैं। उसी तरह से अगर हम 13 को देखते हैं, बोला कि एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि होती है, इसकी क्षेत्रफल को समान बनाए रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी किया जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन उस तरह का ही है कि देखिए, एक हमारा होता है लंबाई और उसमें चौड़ाई से गुना करेंगे तो ये आता है क्षेत्रफल। तो बोला है कि एक लंबाई 40% बढ़ाई जाती है, 40% हमारा होता है 2/5। फिर से लाइट कर चुके भाई, अब हम बना ही देंगे अंधेले में ही। तो देखिए, पहले 5 थी, अब 2 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई 7। तो बोला है कि इसके क्षेत्रफल बराबर रखने के लिए, तो 5 7 है तो इसे 7 से गुना कर दें, इससे 5 से, तो 7 5 कितना हो जाएगा 35 क्षेत्रफल, और यहाँ भी 7 5 35 क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल हमारा बराबर है, तो इसी क्षेत्रफल को बराबर रखने के लिए चौड़ाई में कितने की कमी की जाएगी। तो पहले 7 थी, अब 5 हो गया, कितने की कमी, 2 की कमी। तो 2 की कमी कितने पर, 7 पे, तो 100 पे कितने की कमी, तो 200/7 करेंगे ना, तो ये 200/7 हमारा आ जाएगा 28.6%, ऑप्शन नंबर 2। ये एमटीएस का क्वेश्चन था भाई, काफी आसान क्वेश्चन। एंड देखते हैं इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन, शायद क्वेश्चन नंबर 14 हो। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखना है। बोला कि एक कोई टाइपिस्ट है जो कि 32 मीटर लंबे और 20 सेंटीमीटर चौड़े, 32 और 20 का लंबाई चौड़ाई, एक हमारा है 32 और एक हमारा है 20।
इसमें क्या बोला कि वह भुजाएं कि 2-2 मीटर छोड़ता है, सभी तरफ से 2 मीटर, दो इधर छोड़ता है, दो इधर छोड़ता है, दो इधर जोड़ता है, दो इधर, मतलब चारों तरफ दो दो छोड़े, तो दो दो चार छूट जाएगा, अंदर का 16, और ये हो जाएगा दो छोड़ेगा तो 28, ये ऐसा है। एंड एक में होता है कि एक एक छोड़ता है, तो ये किनारा तो हमारा वही है 20 और 32, जब एक एक छोड़ेगा तो दो छूटेगा, तो अंदर का हो जाएगा कितना 18, और ये हो जाएगा हमारा दो छूटेगा तो 20। तो बोला है कि अब एक्स्ट्रा जो छूटा है वो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। तो ऐसा करते हैं, इस पहले अंदर का पहले बड़े का निकाल लेते हैं। तो बड़े का हो जाएगा 18 × 20, एंड इसका हो जाएगा कितना 16 × 28। अब यही निकालेंगे कि कितना प्रतिशत छूट मिला है ना। तो इसे करेंगे 16 × 28, तो 16 × 28 हमारा आ जाएगा 4, 4, 8। एंड उसी तरह से अगर हम 18 × 18 दूना क्या होता है, ओ एक मिनट भाई, ये 30 है ना, 20 नहीं 30 है। तो 18×3 = 54, 540, मतलब 540 पहले था 448, अब हो गया 540, तो वृद्धि कितना हुआ। तो इसे घटा कर देखेंगे तो वृद्धि जो हमारा हो गया वो 91 या 92, शायद हाँ 92 का वृद्धि हो गया। तो 92 का वृद्धि कितने पर, 448 पे, तो 100 पे कितना। अब इसे काट छाट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 26, नो नो 26 नहीं, इसे हम भागा देकर देखेंगे तो 20 ये कट के हमारा 20.54% आ जाएगा। लाइट कटने के बाद काफ़ी एकदम माहौल गर्म हो जाता है। देन अब पीछे आते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 1 से चलेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। बोला कि 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर माप वाले आयताकार टैंक जिसकी ऊपरी 1 मीटर व्यास वृत्ताकार छेद किया जाता है, तो लोहे की कितनी चादर की आवश्यकता होगी। तो ऐसे करेंगे, पूरे के आयतन में से इस वृत्त का आयतन को घटा देंगे। पूरे का आयतन हमारा हो जाएगा, ओ एक मिनट क्या बोला, आयतन में नहीं, चादर मीटर स्क्वायर में। तो पहले क्षेत्रफल पूरे का निकालेंगे तो 2 × LB प्लस BH प्लस LH होगा, और उसमें घटा देंगे पाई आर स्क्वायर। 2 × LB, अर्ध है के 80 प्लस 8 छक 48 प्लस 6 दहें के 60, उसमें से घटा देंगे पाई 22/7, एक के स्क्वायर करेंगे तो एक हमारा हो जाएगा। चलिए तो इसे अगर हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 188 माइनस 22/7, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 372.9, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। एंड अगली क्वेश्चन को देखते हैं। लाइट नहीं भाई, काफ़ी गर्म लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी में करते हैं। बोला है कि लकड़ी के एक ठोस घन का अधिकतम आयतन लंबवृत्तीय काटा जाता है, मतलब एक हमारा घन है, उसमें मैक्सिमम सबसे बड़े बेलन, कितने बड़े लंबवृत्तीय बेलन काटा जा सकता है। तो बची हुई लकड़ी का मूल आयतन से क्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर जो इसका भुजा होगा वो हम मानते हैं इसका भुजा ए है, तो इसका जो त्रिज्या होगा आर होगा, वो हो जाएगा पूरे भुजा का आधा, मतलब a/2। अगर इसकी भुजा ए मानते हैं तो त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से बोला है कि बची हुई लकड़ी मूल आयतन का कितना प्रतिशत है, तो मूल आयतन नीचे हो जाएगा, मूल आयतन कितना हो गया, तो भुजा क्यू हो जाएगा, भुजा क्यू। अब बची हुई लकड़ी, तो पूरे आयतन में से आयतन इसका पूरा कितना हो जाएगा, ए क्यू में से इसका बेलन का घटा देंगे आयतन, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और आर के जगह पर हो जाएगा a/2, ए का मान हो जाएगा ए स्क्वायर और 2 का हो जाएगा 4, तो a³ बटा a π/4 हो जाएगा, है ना, घट कर। तो ऊपर हमारा यहाँ पर इसे कर लेते हैं, a³ माइनस पाई का मान 22/7 और a²/4, इसे काट देंगे 11, 22 का ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 7×2 = 14, 14 a² माइनस 11 a², और नीचे हमारा आ जाएगा 14, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो 14 में से 11 गया तो हो जाएगा 3a² बटा नीचे हो जाएगा 14a² इंटू 100, a² से a² कट गया, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा हमारा 50, तो ये हो जाएगा 150/7, और 150/7 करेंगे तो 7×2 = 14, बचेगा एक 7 एकम 7, 21, ये लगभग हमारा जो हो जाएगा 21 हो जाएगा, है लगभग कितना आ जाएगा हमारा 21% के बराबर ही आ जाएगा। सीजीएल टायर 2 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर हमसे क्या बोला है कि एक हवाई अड्डे के रनवे को एक आयताकार भाग की मरम्मत की जा रही है, जिसके लिए व्यय का आकलन रुपया प्रति वर्ग के दर के आधार पर किया गया था, किंतु कार्य करते समय उस भाग की लंबाई 10% और चौड़ाई 8% बढ़ा दी जाती है,
और मरम्मत कार्य में लगभग 15% की वृद्धि की जाती है, तो टोटल वृद्धि क्या है? तो ये क्या हो गया? कंजुगेटिव, ये हमारा क्या है? क्रमागत वृद्धि है। पहले 10 का वृद्धि, फिर 8 का वृद्धि और 15 का। तो पहले इन दोनों में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 8 प्लस 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 8 दहें के 80/100, तो 18, और ये हो जाएगा 0.80, ये वृद्धि हो जाएगा 18.8 का। फिर इसमें हो जाएगा, इसका फिर हो जाएगा 15 का वृद्धि, तो 18.8 प्लस 15 प्लस 18.8 गुने 15/100, और इसे करेंगे तो 18 15 कितना हो जाएगा? 15 30 31 32 33.8, और ये जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 36.62 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। काफी ज्यादा ही गर्मी है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बोला कि एक समषष्ठभुज, समषष्ठभुज बोले तो जिसकी से छह साइड हो, समषष्ठभुज आकार वाले खेत का क्षेत्रफल इतना है। अब इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया? 24,000√3, और इसका क्षेत्रफल होता है 6 गुने √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3 से √3 कट गया, 6×4 = 24, ये 400, ये 4 गुना में हो जाएगा तो 1600/a²। तो a का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 40। तो भुजा हो जाएगा 40। तो इसका बोला कि 16.8 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों ओर बाड़ लगाने में, तो चारों ओर तो कितने भुजा है? 6। तो ये करेंगे 40 गुने 6, तो पूरा लंबाई कितना हो जाएगा? 6×4 = 24, 240, और पूरा मूलधन का पूरा पैसा निकालने के लिए क्या करेंगे? 16 रुपया 80 पैसा से गुना, तो गुना करने पर हमारा आ जाएगा 40/32, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसे भी देख लेता हूं मैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि एक कार की पहिए का व्यास 210 है, तो त्रिज्या हमारा हो जाएगा 105। बोला कि कार की चाल 120 किलोमीटर पर घंटा है, तो इसकी जो स्पीड है 120 किलोमीटर, मतलब 1 घंटा में 120 किलोमीटर जाता है। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे 1 मिनट में, तो 12 पर 1 2 3 4 शून्य, और नीचे क्या करेंगे? 60 से भागा, क्योंकि 1 मिनट में निकालना है, तो ये कटेगा 2 मिनट में, तो ये हमारा हो जाएगा 2000 मीटर पर मिनट, है ना? 2000 मीटर पर मिनट। तो यहाँ से हम सबसे पहले इस पहिए का क्या निकाल लें? इस पहिए जो घूमेगा एक राउंड, तो एक राउंड कहलाएगा परिधि, तो परिधि निकालेंगे 2 पाई, पाई हो जाएगा 22/7, और आर हो गया 105। 7 से काटेंगे 7 एकम और 7×5 = 35, 15 मिनट में। 15 दूना 30, और 30 इंटू 22 करेंगे तो 22×660 हो जाएगा। अब ये जो हमारा आ गया सेंटीमीटर, इसे बदलना है मीटर में, क्योंकि हम यहाँ पर मीटर में लाए हुए हैं। एक शून्य से एक शून्य, ये हो जाएगा 6.6। तो यहाँ से टोटल राउंड की संख्या अगर निकालना है कितने चक्कर लगाता है, तो टोटल हमारा जो हमारा, चलिए अब जाके लाइट आया है और थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाता है लाइट कट जाने पे, और कितना मुश्किल से मैं बना रहा था। तो यहाँ पर देखते हैं टोटल जो यहाँ पर 1 मिनट में वो कवर करता है 200 मीटर पर मिनट। तो ये कितने राउंड लगाएगा 1 मिनट में? तो 1 मिनट में 6.6 की राउंड लगाता है, तो भागा देंगे तो ये हमारा कट कर आ जाएगा 303.03, मतलब वो 1 मिनट में इतने चक्कर को लगा देगा। एंड लास्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। बोला है कि 3 मापने वाले टेप क्रमशः 64, 72 और 96 मीटर लंबे हैं, तो वह सबसे कम लंबाई क्या होगा जिससे इनमें से किसी भी टेप द्वारा सटीक रूप से मापा जा सकता है? तो आपको कुछ नहीं करना होगा, 64, 96 और 72 का क्या निकालना है? एलसीएम, वही हमारा होगा आंसर, और इसका एलसीएम जो आएगा हमारा आ जाएगा 576। ऑप्शन नंबर 3 इसका एलसीएम 576, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एंड यहाँ से हमारा मेंसुरेशन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। फिर हम मिलते हैं आगे टाइम एंड वर्क के साथ, एंड ज्योमेट्री हमारा चल ही रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।